रुपए मिल जावेगा। एक ही झटके में गांव की सारे परेशानियां दूर हो जावेगा। हैं? तब तो जबान ना चली आपकी। जबान तो खूब चली थी हमरी, समझाया भी बहुत थे। पूछ दिनेश बाबू से। अब तुमको का बताएं, ये जो जंगल में जाने का स्कीम था, ये आने दो किसका? उस आदमी को। भगवान कसम आते ही सुनाएंगे अपनी स्कीम। खैर, तू ठंड रख। अब भगत सिंह हम बन लोगों गए, ने ये भगत सिंह। फैसला किया है कि कल सुबह गांव की एक वो टुकड़ी जो है वो जंगल के अंदर जाएगी और वहाँ जो क्षेत्रपाल हैं उनसे मिलेगी, और मिल के हम गंगाराम के बारे में और उसकी लाश पूछेंगे। को ढूंढने का स्कीम अरे बनाएंगे। कितनी बार कहे कोई मिलेगा नहीं लाश बास। अरे कहाँ गायब हो गए थे साधु महाराज? नींद खुली तो इधर। बड़ी सही जगह चुने हो। ओ साधु बाबा। ओ, अरे आइए बरखुरदार, इससे पहले हम खाना बन जाएं, कुछ खाना ढूंढते हैं। वैसे आपका नाम तो पूछा ही नहीं। जिम अहमद। जिम अहमद? ये कैसा नाम हुआ? अब जो है यही है भैया। आप चाहे तो जिम भाई या जिम भाईजान भी बुला सकते हैं। जिम भाई सही रहेगा। जान तो हमारी एक ही है। लाजो। वैसे शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। प्लान तो नहीं था वैसे, लेकिन शुक्रिया कबूल है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं जंगल में? यही तो हम आपसे पूछने वाले थे, लेकिन आपने जब पूछ लिया तो हम ही बता देते हैं। ये जंगल हमारा ऑफिस है और हम फिलहाल काम पे हैं। सरकारी अफसर हैं आप? दरअसल हम पोचर हैं। पोचर? अच्छा 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 अच्छा। पोच पाच के जानवर को जंगल में रख सरकार ने कर्मचारी लगा दिया। क्या नाम बताया आपने? जी गंगाराम। गंगाराम जी? हाँ। दरअसल हम शिकारी हैं। अच्छा, शिकारी? पर क्यों करते हैं शिकार? बड़े भोले हैं आप जनाब। हैं? आप जानते नहीं, जानवरों के खाल, हड्डी, खून, ये सब इंटरनेशनल मार्केट में बड़े ऊंचे दाम पर बिकते हैं। बड़े पैसे मिलते हैं इसके। जानवरों का तो पता नहीं। हम गरीब गांव वालों की जान की कोई कीमत नहीं है। वैसे ये काम तो गैर कानूनी है। हाँ, तो हमने कब कहा कि हम लंबे हाथ वाले कानून भैया के दरबान हैं? पकड़े गए तो जेल जाएंगे। वैसे आप भी पकड़े गए तो जेल ही जाएंगे। पुलिस वाले नैनीताल बोटिंग कराने नहीं ले जाएंगे। क्यों क्यों? अरे ये टाइगर रिजर्व है, सरकारी क्षेत्र। यहाँ घूमना फिरना गैर कानूनी है। पोचिंग तो दूर की बात है। अरे यहाँ घूमने कौन आया? हम तो यहाँ बलिदान देने के लिए। पिकनिक मनाने आए हैं ना? नहीं 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 नहीं, हम यहाँ मरने आए हैं। हाँ भैया, जानकर खुशी हुई कि आप असली वाला पीते हैं। हाँ, हम पीते नहीं। इतनी अच्छी बढ़िया माल मिलती कहाँ है आजकल? नहीं नहीं नहीं, हम पीते नहीं। हम तो बस खाते हैं वो भोले बाबा का प्रसाद। अरे हम सचमुच मरने आए हैं यहाँ। बड़ी लंबी कहानी है, सुनेंगे तो बताऊं। बड़े ही अजीब किस्म के इंसान है आप। खाली अजीब नहीं, अजीबो गरीब किस्म के इंसान हैं। क्यों लगा आपको? नहीं मतलब सरपंच होके खुद ही मरने चले आए। अरे हम वो नेता नहीं है जो कार्यकर्ता का जान जोखिम में डाल के स्वयं भाषण दे।
अच्छा, हाँ। वाह, हमारा नेता कैसा हो, गंगाराम जैसा हो। हाँ? तो आपको दिल्ली में होना चाहिए था। आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? अरे जिमजी झुंडाओं के लोगों का दिल ही हमारे लिए दिल्ली है। अच्छा, वैसे जैसे आपको हम अजीब लगे, वैसे ही हमें आपका नाम जो है विचित्र लगा, जिम। किसने दिया ये? जिम कॉर्बेट का नाम सुना है? हाँ हाँ हाँ, बड़े मशहूर शायर थे। अरे नहीं भैया, नामी गिरामी शिकारी थे वो। अच्छा। एक बार नेपाल से एक आदमखोर तेंदुआ 125 लोगों को मारकर हमारे गांव में घुस आया। अच्छा। बात जिम साहब तक पहुंची। वे आए, रेकी किए, निशाना लगाए और तेंदुआ फिनिश। उनकी खूब जय जयकार हुई। बस हमारे दादा नाजुक किस्म के शायराना आदमी, हम जैसे ही पैदा हुए नाम रख दिया जिम अहमद। अरे वाह, बड़े सज्जन आदमी थे ये जिम हाँ, वो तो कार्बाइड थे। जी। कार्बेट, हाँ हाँ, जिम कार्बेट। हाँ वो तो थे। पहले इंसानों को जानवरों से बचाया, फिर कुछ साल बाद जब उन्हें पता चला कि आदमी सबसे बड़ा जानवर है, तो जानवरों को इंसानों से बचाने लगे। वाह, पार्टी बदल लिए। अच्छा, आप क्यों ये जंगल का कानून तोड़ के यहाँ बाघ मारने आए हो? आप भी बचाते उन्हीं की तरह। गंगाराम जी, बाघ जिसलिए हिरन को मारता है, हम भी बाघ को इसलिए मारते हैं। पापी पेट। अरे पेट से याद आया, उसमें कुछ रोटी वोटी है कि नहीं? पेट में चूहे हमारी हथौड़ियों का शिकार कर रहे हैं। चलिए पहले रोटी तोड़ते हैं, फिर आपका कानून। एक मिनट, जी सर। शुरू से बताइए, कब गया था वो जंगल में? साहब ये कोई 9 दिन हो गया साहब। क्या करने? वो कहा कि वो लेके साहब साल हमारे गांव में जानवरों ने सारे फसल नष्ट कर दिए साहब, तो हाँ सर। वही खाना बना ढूंढने गए थे साहब जंगलों में। खाना या लकड़ियाँ? खाना साहब। आप लोगों को पता है ना कि सरकारी दस्तावेजों के बिना जंगल में घुसना गैर कानूनी है? पता है ना आपको? सब भूखे गरीब को कानून कहाँ याद रहता है साहब। हाँ ठीक है, डायलॉगबाजी मत करो, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे याद रखिए कि 9 दिन हो चुके हैं, बचने की उम्मीद उसकी ना के बराबर है। वो सब तो ठीक बा साहब, पर उनका अंतिम संस्कार की खातिर अगर उनका देह उनके परिवार वाले को आप समझ रहे हैं ना, तो हम लोग जरा बिल्कुल कोशिश करेंगे। अब आप लोग माँ प्लीज आ बाप सकते हैं हैं। साहब, कर दीजिए साहब। करेंगे, देखिए जरूर उनकी करेंगे। बहुरिया भी है, छोटा छोटा बच्चा है साहब। क्या हुआ गंगाराम जी, जो ये खाना नहीं खाएंगे? अरे महाराज, अब क्यों धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हो आप? हम शाकाहारी आदमी हैं, सब खिलाकर हमें पाप के भागीदार बनाओगे? पूजा पाठ करना पड़ जाएगा, गरीबी में आटा गिला ना। अरे इतना ना सोचिए, ये वैसे भी गाय नहीं, नील गाय किस्म का हिरन। अगले कुछ दिन इसी से काम चलाना पड़ेगा। लीजिए देखिए, भोजन का अपमान बहुत बड़ा पाप है। अरे महाराज, हमें सुनिए, कहाँ बलिदान देकर स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आप नरक में क्यों धकेल रहे हो? हटाओ। देखिए, स्वर्ग और नर्क, जन्नत और जहन्नुम, ये सब इंसानों के बनाए फलसफे हैं जनाब। ये नंगी भूखी दुनिया किसी जहन्नुम से कम है क्या? भूखे के लिए रोटी से बड़ा जन्नत कुछ नहीं। लीजिए शुरू कीजिए, लीजिए। अरे यार, अब हाँ, जब तक मर नहीं जाते तब तक तो जिंदा रहना ही पड़ेगा। ठीक है। कहिए। हाँ? गाय होती तो भूखे पेट सो जाते क्या? बिल्कुल। गाय गाय हमारी माता है, हम गौपालक हैं, नहीं खाते।
हम भी एक बार भूख के मारे जंगली सुअर खा गए थे और खाने के बाद आपकी तरह डर गए। यहाँ है अब तो हम अल्लाह की नज़र में गिर गए, लेकिन जान बची तो लाखों पाए। डर नहीं लगा आपको उन लाजी लोगों का? हमारे एक एक गुनाह का रिकॉर्ड अल्लाह के पास है। तो ये रहा हमारा पर्सनल मैटर। जब उनके पास जाएंगे तो तय कर लेंगे ये 4 दिन की जिंदगी में क्या करना क्या नहीं। ये कोई मौलाना या पंडित तय क्यों करे भाई। शिकार का तो मालूम नहीं, पर प्रवचन बहुत अच्छा कर लेते हो आप। शुक्रिया जनाब। वैसे आपके संबंध कैसे हैं उनके साथ? बहुत प्यारा। अच्छा। 2 बच्चे हैं हमारे। भाभी जी नहीं, उनके साथ। उनके साथ? हाँ। जुग जुग जियो गंगाराम। अरे हम जुग जुग जिएंगे तो ये लोग मर जाएंगे। कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि जान जल्दी निकले। अच्छा ठीक है, बजरंग बली तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जिम भाई, भाई एक मदद करोगे? कैसी? देखो 10 दिन हो गए जंगल में घूमते हुए, पर